हेलो स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा लेसन तो कंटिन्यू चलेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो टॉपिक है उसका नाम है मोनेरा किंगडम। ठीक, तो मोनेरा किंगडम को अभी हम लोग आज थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। ठीक है, उसको लेके चलते हैं। मोनेरा किंगडम के फीचर्स क्या हैं या कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अंदर आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मोनेरा किंगडम है, ठीक है, तो मोनेरा के जो फीचर्स होते हैं उससे पहले कि हम मोनेरा के फीचर्स के बारे में बात करें, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं मोनेरा किंगडम के बारे में। ठीक है, तो पहले तो यह है कि मोनेरा किंगडम में आते कौन है। मोनेरा किंगडम में आते हैं प्रो कैरियोटा या प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अच्छा, जो प्रोकैरियोटा है ये वर्ड कहां से आया? ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो ग्रीक वर्ड्स हैं वो है आपका, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे पेन चेंज करके देखिए। ठीक, और दूसरा वर्ड है कैरी। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। प्रो मीन्स होता है बिफोर और कैरी मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि मॉडर्न न्यूक्लियस से पहले न्यूक्लियस वाले, मतलब ये हो गया यानी कि जिनका न्यूक्लियस पुराना न्यूक्लियस है, पुराना। ठीक है, अच्छा, तो वो होते हैं प्रोकैरी यानी कि प्रोकैरियोटा या प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, अब आते कौन कौन है इसके अंदर? इसके अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया और आ जाते हैं आपका माइकोप्लाज्मा और इसके अलावा आप देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। मैं थोड़ा माइसेट्स, एक्टिनोमाइसेट्स ये एग्जांपल हो गया और है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, तो ये एग्जांपल्स आ गए आपके सामने। उसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं। अब इसके अलावा कुछ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात कर लेते हैं। वो क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये 24 आवर्स में, ठीक है, डिवाइड करके अपने आप को 47 लाख, ठीक, क्वाड्रिलियंस, ठीक है, अच्छा, इतने बच्चे बना लेते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, यानी कि 47 लाख क्वाड्रिलियंस। अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। मिलियन, फिर बिलियंस, फिर ट्रिलियंस, फिर क्वाड्रिलियंस। ठीक, बहुत बड़ी अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट। और अगर इसको, इतनी बड़ी अमाउंट को अगर वेट में कैलकुलेट करें, वेट में यानी कि इसका मास निकाल दें कि कितना मास बनता है, तो ये मास बन जाएगा लगभग 2000 टन के आसपास। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में 2000 टन, ठीक है, मास बना लेते हैं, वजन बना लेते हैं बैक्टीरिया। और कहां पाए जाते हैं? तो जहां पर भी सर्वाइवल की पोजीशन हो, ठीक है, वहां पाए जाते हैं। अभी साइंटिस्ट ने जो है यहां तक पता लगा दिया है कि ये वोल्केनो में भी पाए जाते हैं। ये क्या बोलते हैं आपका अंटार्कटिका, ठीक है, बर्फीली जगह, हर जगह, एवरीवेयर, आपके मेज पर, ठीक है, आपके पेन पर, हर जगह है बैक्टीरिया या हर जगह है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये हर जगह मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आइए इनके फीचर के बारे में बात करते हैं, प्रोकैरियोट के फीचर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ना पहले मोनेरा जो किंगडम है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जान लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि इससे पहले कि हम इसके आगे जो एग्जांपल्स हैं वो लें, हम सारे ओवरऑल जो मोनेरा किंगडम है उसके फीचर्स क्या हैं तो वो देखते हैं, आइए। ठीक है, तो नंबर 1 फीचर, दे आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब यह हुआ कि ये सबसे सिंपल और सबसे पुराने, ठीक है, और ये एक सेल के बने हुए प्रोकैरियोट्स हैं। आगे बात समझ में? ये पहला फीचर है। ठीक है, दूसरे फीचर की तरफ चलते हैं। द सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकेन बट द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले यहां पे एक टर्म आई है, देखिए, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? ठीक है, यानी कि शुगर प्लस अमीनो एसिड। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि अमीनो एसिड प्लस शुगर से मिलकर बनने वाला पॉलीमर होता है। ये इनसे मिलकर बनने वाला पॉलीमर, पॉलीमर उनको बोलते हैं जो लंबी चेन वाले, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं। तो लंबी चेन वाला कंपाउंड है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, अमीनो एसिड प्लस शुगर से बनने वाला पॉलीमर है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जबकि आमतौर पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है, वॉल, ये जो सेल होता है, सेल के जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, सपोज कीजिए सेल है और सेल के सबसे बाहर की लेयर है ये इस तरीके से, तो इसको वॉल कहते हैं। अब ये जो वॉल होती है प्लांट्स में, ये सेलुलोज की होती है, ठीक है, और जबकि बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? ओ सॉरी, मोनेरा में किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, राइट। अच्छा, मगर इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी नॉट प्रेजेंट का मतलब एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि आमतौर पर यूकेरियोट्स में होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपका न्यूक्लियस, तो ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये भी एब्सेंट है इनके पास, ठीक है, अच्छा, है ही नहीं। जबकि यूकेरियोट्स में होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। अच्छा, थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं। दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, केमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक और सिम्बायोटिक। आइए अब देखिए इन टर्म्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि टर्म्स क्या है, यानी कि इनके जो खाने का तरीका है या ये भोजन जहां से प्राप्त करते हैं तो उसे बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक उसको बोलते हैं जब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को कोई खाता है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक कहते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल खाते हैं। तो ये हो गया, एक तो ऐसे खा सकते हैं खाने को। दूसरे रूप से ये पैरासाइटिक है। तो पैरासाइटिक क्या होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि दूसरों के शरीर पर रहते हैं। जैसे आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे लीक या जूं, ठीक है, वो पैरासाइटिक होती है, ठीक है, हमारे खुद के रहती है बॉडी में, शरीर पे रहती है, बालों में, और वहीं से खून चूसती रहती है, ठीक है ना, तो वो पैरासाइटिक। ऐसे ही जो मोनेरेंस होते हैं इनमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, यानी दूसरों से अपने भोजन को लेंगे, या तो सतह पर रहेंगे या उसके शरीर के अंदर रहेंगे। जैसे वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स भी पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, केमो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि खुद ब खुद भोजन बनाएंगे, मगर बिना सूरज की रोशनी के और बिना क्लोरोफिल के, ठीक है, मगर अब जब सूरज की रोशनी नहीं है, ना क्लोरोफिल है, तो फिर कैसे बनाएंगे? केमिकल्स की मदद से, ठीक है। अच्छा, यानी कि इनके शरीर में, मोनेरेंस के शरीर में, मतलब यहां पे सभी मोनेरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ मोनेरेंस केमो ऑटोट्रॉफिक भी है, तो उनकी बॉडी में इस तरीके के फीचर है कि वो केमिकल से अपना भोजन खुद बना लेंगे, राइट। उसके बाद अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। तो यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो माने लाइट और खुद ब खुद बनाने वाले, ऑटो माने खुद, भोजन बनाने वाले, अपना भोजन खुद रोशनी की मदद से, सूरज की रोशनी से लेकर के एनर्जी और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और ये वाली जो टर्म है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बोलते हैं जब दो चीजें आपस में मिलके रहती हैं,
ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपका एक एग्जांपल बता देता हूं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, ठीक है, रहता है मिलकर के, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी उसको बोल देते हैं। कहां रहता है, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स में जाकर के रहता है, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर के रहता है। ठीक है, प्लांट को देता है बदले में नाइट्रोजन, ठीक है, और प्लांट से मिलता है उसको भोजन। ठीक है, भोजन मिलता है, शेल्टर मिलता है, ठीक है, शरण मिल जाती है। तो ऐसे रिलेशनशिप को सिंबायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, पैरासाइटिक और सिंबायोटिक में डिफरेंस है। पैरासाइटिक में मैं खुद तो कुछ नहीं ले रहा हूं, ठीक है, यानी कि जैसे जूं जो है, जब वो जूं हमारे सर में रहती है तो क्या हमें जूं से फायदा है, हमें फायदा होता है, नहीं होता ना। अच्छा, तो इस केस में क्या है कि ये लेता लेता तो है मगर देता कुछ नहीं है। ठीक है, लेगा आपसे मगर आपको देगा कुछ। इस सिंबायोटिक के केस में क्या है कि एक हाथ लेगा तो एक हाथ देगा भी। ठीक है, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम जो है, अगर प्लांट को नाइट्रोजन देता है तो प्लांट को बदले में नाइट्रोजन मिलती है, नाइट्रोजन से वो अपना भोजन बना लेता है, और फिर जब प्लांट अपना भोजन बनाता है तो वो भोजन प्लस शेल्टर, रहने के लिए घर, उसको बैक्टीरिया को देता है। तो एक हाथ लेता है तो एक हाथ देता है। तो यहां पे ये मतलब होता है। दोनों बातों में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो आइए फोर्थ फीचर को देखते हैं। फोर्थ फीचर क्या कहता है, डीएनए इज मेड, यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये कैसा होता है, डीएनए नेक्ड होता है, यानी कि खुला रहता है। ठीक है, अच्छा, इट लाइज इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन कॉइल्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, ये सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म यानी कि जेल मैट्रिक्स टाइप पड़ा रहता है, ये साइटोप्लाज्म होता है पूरा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, कॉइल्ड फॉर्म। ठीक है, यानी डीएनए की शेप कॉइल्ड फॉर्म रहेगी, और डीएनए कहां होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, जबकि मैं आपको कंपैरिजन बताता चलूं कि जो यूकेरियोट्स होते हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, ठीक है, या बड़े जानवर जो होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पर्टिकुलर एक वॉल के अंदर मौजूद रहता है, न्यूक्लियर, ठीक है, एनवलप के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, वॉल का मतलब यहां पर दीवार से बोल दिया मैंने, अच्छा, मगर यहां पे इसको न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो है, इसमें तो पर्टिकुलर, यूकेरियोट्स के अंदर तो पर्टिकुलर बंद है, जबकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर आगे क्या कहता है, ये जो रीजन है जहां पे डीएनए पाया जाएगा, इस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहेंगे, या दूसरा नाम क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस कहेंगे, फॉल्स न्यूक्लियस। तो यानी कि मैं यहां थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं, तो कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो यहां पर यानी कि कोई इसके पास बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो इसको तो बोल देते हैं, यूकेरियोट्स को में न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, जबकि जो यूकेरियोट्स हैं उनमें इसको बोल देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक डिफरेंस वाली बात भी बता दी हाथों हाथ, ताकि आपको कंपैरिजन भी होता चले कि जो मोनेरेंस हैं उनके अंदर जो ये डीएनए जो होता है वो एक ऐसे रीजन में मिलता है जिसकी कोई आउटर बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, वो खुले तौर पर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, और इस रीजन को न्यूक्लियोइड या फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ फीचर की तरफ। फिफ्थ फीचर क्या कहता है, द फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या है कि जो सेल होता है ना, ये जो सेल है, इसके पास आउटर तरफ एक बाल जैसा सा निकला होता है ऐसे। ठीक है, फ्लैजिला। ठीक है, कहता है कि द फ्लैजिला इफ प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला है, और है, अगर है तो, क्योंकि सारे म्यूनेरेंस में नहीं है, अगर जिनमें है तो क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा, आर सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सेवरल स्ट्रैंडेड एज इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में बहुत सारे हैं, होते हैं, मगर इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि एक धागे वाला, एक वाला, सिंगल। ठीक है, अच्छा, जबकि उसमें कई सारे सेवरल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, जो दूसरे जो होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे यूकेरियोट्स के अंदर। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मैंने यहां पे यूकेरियोट्स बनाया है, तो वो यूकेरियोट्स में तो ये कई सारे हो गए ऐसे। ठीक है, जबकि इसमें एक ही होता है, सिंगल होता है।
ठीक है, ये फर्क हो गया। उसके बावजूद भी जो इनके फ्लैजिला होते हैं, देखो यहां पे टर्म भी आगे तो उसको लिख भी लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है फ्लैजिला। अच्छा, जो फ्लैजिला है ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिल करके, ठीक है, पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स मिलकर के प्रोटीन की एक लंबी चेन बना लेते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी होता है, ठीक है, हमारे शरीर में भी होता है, ऐसे ही इनके पास भी है। तो ये जो इनका फ्लैजिला है वो प्रोटीन से बना है और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन, ठीक है। यानी कि इनका जो बैक्टीरिया है वो फ्लैजिला है, वो किसका बना है? फ्लैजिलिन का बना है, ठीक है, राइट। चलिए अगले फीचर की तरफ चलते हैं। फीचर नंबर 6, रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल मेथड्स, गैमेट्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, गैमेट्स, ठीक, एसेक्सुअल टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब तो अपने बच्चे बनाना, आगे नई जनरेशन को पैदा करना, एसेक्सुअल मेथड से, यानी कि जिसमें दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते या फिर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। गैमेट, गैमेट्स का मतलब होता है वो जो सेल्स, वो सेल्स जो नई जनरेशन को जन्म देते हो, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में एग्जांपल के तौर पर गैमेट्स कौन होते हैं? स्पर्म्स और एग, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इनमें होते ही नहीं, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है बात? चलिए 7th पॉइंट, माइटोटिक स्पिंडल इज एब्सेंट। अब माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है? वैसे माइटोटिक ये एक डिवीजन की टर्म है, जब सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है उस समय ये टर्म आती है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हालांकि सेल डिवीजन का प्रोसेस डिटेल में आप आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये सेल है, जब सेल अपने आप को डिवाइड करने के प्रोसेस में आता है तो, ठीक है, ये इस प्रकार के एक फॉर्म बनाता है, जैसे ऐसे धागा नुमा फॉर्म बना लेता है, ऐसे इस तरीके से फॉर्म बनती है, ठीक है। ये तो ये जो स्पिंडल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस तो आप आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे अगले फर्दर चैप्टर्स में। तो ये वाला जो प्रोसेस है माइटोटिक स्पिंडल, ये इनमें एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया माइटोटिक स्पिंडल कब बनते हैं? जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। हालांकि माइटोटिक डिवीजन भी एक अलग टर्म होती है, एक होता है मियोसिस डिवीजन, मगर चलिए खैर ये डिवीजन तो आप बाद में सीखेंगे। अभी तो मैंने आपको टर्म समझा दिया कि माइटोटिक स्पिंडल यानी सेल जब अपने आप को डिवाइड कर रहा है तो उस समय पे जो धागे बनते हैं वो इनमें एब्सेंट है। क्लियर? चलिए 8 पॉइंट, सम ऑफ द मोनेरन्स हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रेट्स, यानी कि कुछ मोनेरन्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो होता है, जो नाइट्रेट फॉर्म होती है, फिर ये काम आती है प्लांट्स के, ठीक है। अच्छा, उनको फूड बनाने के लिए इस्तेमाल में आती है। तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसा करते हैं या कुछ मोनेरन्स ऐसा करते हैं। आपको एग्जांपल क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया कर देते हैं, ठीक है। चलिए खैर, ये थे आज डिटेल्ड फीचर्स जो थे किंगडम मोनेरा के फीचर्स हमने पढ़ लिए। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आ रहा है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के डिटेल, ठीक है, कि बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। चलिए खैर, आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।